मार्केट पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही बात करेंगे मैनेजमेंट से भी। नतीजों पर वेदांता ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरुण मिश्रा और सीएफओ अजय गोयल भी हमारे साथ आगे शो में मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले मार्केट पर एक स्ट्रैटेजी लेते हैं। आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल हमारे साथ बने हुए हैं, फटाफट से लेकर आते हैं इस समय मार्केट का एक क्विक चेक और उसके बाद ट्रेड्स को समझेंगे। बाजार में शुरुआत तो हल्की ही हुई थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी लोअर लेवल से दिखाई दी है। अब बाजार संभल कर रहा है कारोबार। दिन के ऊपरी स्तर तो नहीं, बट फिर भी लोअर लेवल से रिकवरी लेकर थोड़ा संभलने की कोशिश मार्केट जरूर कर रहा है। निफ्टी 24,200 के ऊपर टिका हुआ है। थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, जो लोअर लेवल से रिकवर होकर इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 550 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर है। मिड कैप स्मॉल कैप्स देखेंगे तो लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं ये भी, लेकिन अभी भी लाल निशान में कर रहा है ट्रेड, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स, जहां पर अभी 200 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन डेज लो से थोड़ा संभल कर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल। सिमिलरली स्मॉल कैप में भी 100 अंकों की कमजोरी अभी भी देखने को मिल रही है। 18,335 पर स्मॉल कैप इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं मार्केट की ब्रेथ और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाएंगे। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है। 1538 स्टॉक जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड, वहीं 935 स्टॉक्स जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो तमाम स्टॉक्स जो कि सपोर्ट लैंड कर रहे हैं आज के कारोबार में, जिन्होंने मदद की है लोअर लेवल से रिकवरी लेकर ऊपर आने में। तो उसमें बैंक स्टॉक्स को क्रेडिट जाता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से तो सपोर्ट रहा है ही आज के कारोबार में, लेकिन एक सपोर्ट हमने इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स की तरफ से भी आते हुए देखा। आईटी इनफैक्ट आज हरे निशान में है, मिड कैप आईटी में बाइंग आपको देखने को मिल रही है। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन पर। एशियन पेंट्स आज का एक्सीडेंट नंबर्स के बाद फैसला, 24 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एमएनएम से 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है आज के कारोबार में। चलिए ब्रिजेश से पूछ लेते हैं क्या रणनीति मार्केट बंद होने तक रखें दोनों ही इंडाइसिस पर। ब्रिजेश बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून मैडम। सो बेसिकली आज काफी दिनों के बाद ऐसे लग रहा है कि शायद आज इंडेक्स सस्टेन करा जाएगा। निफ्टी में अगर बात करें तो हम 30 ट्रेडिंग सेशन के बाद फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और जो पिछली बार जो 23,800 का जो लो बना था वो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 24,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरा इमीडिएट मानना है कि 24,500 का एक लेवल है जहां से पिछली बार थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिला था। एटलीस्ट वहां तक का तो मुझे लग रहा है कि एक मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये वीक अगर हम 24,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर हम ये कंफर्म करके बोलेंगे कि जो 23,800 का जो लो देखा था वो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है। इसी को हम कंफर्मेशन जब करेंगे तब इंडिया विक्स को भी काफी क्लोजली वॉच करेंगे। 13 का एक लेवल है, अगर इंडिया विक्स उस टाइम पे 13 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम थोड़े और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ये जो भी है सस्टेन हो सकते हैं, और यहाँ से फिर हम एक थोड़ा सा एक 25,000 तक का एक 500-600 पॉइंट का एक नया तेजी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन की देरी है, बट देन मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट ले चुका है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो हालांकि जब निफ्टी ब्रेक कर तो बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करा था 52,000 और 52,500 पे। हाल ही में एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है, बट देन आप एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक में भी एक नया एक सपोर्ट से चल रहा है। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा नया तेजी होने की आशंका है। तो अगर हम समझ के चलते हैं तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में हो सकता है कि 52,500 जहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स है, हो सकता है वो पोजीशन एक बार निकल जाए। तो वो जैसे ही होता है तो एक नया तेजी का मतलब है कि एक फर्दर बाउंस बैक जो हम रेंज में चल रहे थे वो रेंज का एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ओके चलिए, तो इंडेक्स पर बात हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ब्रिजेश आपकी? कुछ ट्रेड्स निकाले आपने? मैडम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे मुझे लगता है कि एक डायरेक्शनल व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी दिनों के बाद उसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला, तो मुझे लग रहा है कि ये 300 का लेवल पे काफी अच्छा लेवल है। 15 रुपए का रिस्क रहेगा, 285 के स्टॉप लॉस से इसको मुझे लगता है लोगों को इसको एक तेजी वाला ट्रेड ले लेना चाहिए। एक 340 से 345 तक का एक अपॉर्चुनिटी मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे दिखाई देता है। इसके बाद जो स्टॉक जिसपे हमारा आज मोमेंटम है, काफी सारे आरएसी पीएफसी अगर आप देखोगे तो उसमें एक मोमेंटम मुझे ध्यान में आ रहा है। पीएफसी पे मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस पे अगर किसी को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के नजरिए से अगर पीएफसी में ट्रेड करना तो पीएफसी में बाय बन सकता है। 467 का जो है वो लेवल उसका स्टॉप लॉस रहेगा, और करीब करीब 520 से 525 तक का एक अपॉर्चुनिटी पीएफसी में देखने को मिल सकता है। ओके
तो BEL और PFC ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस आज के सेशन में बना सकते हैं। दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। PFC तो इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस पूरे ही NBFC पैक में दिखा रहा है आज के कारोबार में। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर आज के कारोबार में तेजी मंदी देखने को मिल रही है। PFC की बात की अभी ब्रजेश ने, NBFCs में एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिला है। बैंक्स NBFCs में इनफैक्ट खरीदारी रही है आज के कारोबार में। पहले NBFCs के साथ ही शुरुआत करते हैं। PFC हमारी लिस्ट में भी है 8% ऊपर, 5.5% ऊपर IFCI, PNB हाउसिंग 3.5% ऊपर, 3.5% ऊपर REC कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। इसके अलावा कुछ और सेलेक्ट पॉकेट्स देखेंगे तो IT स्टॉक्स में खरीदारी, ओरेकल 3.5% ऊपर, 2% ऊपर रेट गेन, मास्टेक और कोफोर्ज में 1.5 से 2% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। रियल्टी में प्रेस्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स और शोभा 1% से 3.5% तक की तेजी इन सभी शेयर्स में आज के कारोबार में देखने को मिली है। FMCG में गिरावट है। बैक्टर्स फूड 4% नीचे, 2.5% नीचे ब्रिटानिया, बजाज कंज्यूमर 2% नीचे, ऑलमोस्ट 2% नीचे गोदरेज कंज्यूमर भी कर रहा है ट्रेड। अर्निंग्स पूरे ही पैक के कमजोर रहे हैं जिसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं पूरे स्पेस में। कुछ और स्टॉक्स देखेंगे गिरने वाले, आरती इंडस्ट्रीज अर्निंग्स का इंपैक्ट अगेन 7.5% नीचे, वर्लपूल 5.5% नीचे, 4% नीचे रिलैक्सो, टाटा एलेक्सी में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सत्र में। दिसंबर से आपको अनचाहे कॉल से छुटकारा मिल सकता है। ट्राई के चेयरमैन अनिल लाहोटी का कहना है कि इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक 18 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए हैं। हमारे संवाददाता सीमन चंदा से खास बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि ट्राई जल्द ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजेगा। हमारे साथ इस वक्त TRAI चेयरमैन है। सर, सबसे पहले तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ट्राई ने ओपन हाउस भी कर लिया। हम कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि रिकमेंडेशंस सरकार को भेजी जाएंगी? On the satellite spectrum, we have had a wide-ranging consultation in which we have received large number of comments from the various stakeholders and also counter comments, as well as we have received lot of inputs during the open house discussions which was held on 8th November. All these vast comments are currently under examination. We'll examine, deliberate all these and then we'll come out with the recommendations. सर, इसके साथ साथ अनसॉलिसिटेड कॉल्स को लेकर के कई सारे आपने कदम उठाए हैं। रेगुलेशंस जो है ट्रेसेबिलिटी का 1 दिसंबर से लागू होने वाला है। उम्मीद करें कि अनसॉलिसिटेड कॉल्स खत्म हो जाएंगी तब? On the unsolicited calls, a large number of steps have been taken by TRAI, which included, the commercial calls which were coming from registered telemarketers as well as from the unregistered telemarketers. And on the registered telemarketers, there has been a significant control on the unsolicited commercial calls, and whatever issues were there, those have also been addressed, by way of doing a very detailed audit of the various headers and content templates, etc. In respect of the unregistered telemarketers, where the people were using the normal personal numbers for making commercial calls, we have already taken, as you are aware, in the month of August, we issued a stringent directive to all the telecom companies that if it is found that any entity is misusing these resources, then all their numbers allotted to them, which could be running into hundreds, should be disconnected, and the entity should be blacklisted and should not be given numbers by any other telecom service providers. This has proved to be very effective. Already more than 18 lakh numbers have been disconnected, which were found to be misusing the number, and more than 800 entities have been blacklisted. So this is, I think, and the impact of this action is quite visible. चलिए फटाफट से कीस्टोन रियल्टर्स के नंबर्स आए हैं, उस पर नजर डालते हैं। स्टॉक क्योंकि 8% ऊपर कारोबार कर रहा है। मुनाफे में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 4 करोड़ से बढ़कर मुनाफा सीधे 66 करोड़ हुआ है सालाना आधार पर, और इसीलिए ये रिएक्शन स्टॉक में देख रहे हैं एकाएक बिल्डअप होते हुए स्टॉक प्राइस में। 618 से घटकर 533 करोड़ कंसोलिडेटेड आय रही है कीस्टोन रियल्टर्स की। लेकिन मुनाफा अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या कोई एक्सेप्शनल गेन है, क्योंकि अगर आप एबिटा देखेंगे तो वहाँ भी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल इसी तिमाही में 14 करोड़ का एबिटा घाटा था और इस बार 81 करोड़ का एबिटा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए एबिटा फ्रंट पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, और कंसोलिडेटेड मुनाफा तो बड़ा है ही, 4 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी का आय थोड़ी नीचे रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट एबिटा और मुनाफे के नंबर्स जहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक 7% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट जल्द वापस आते हैं।
स्टॉक्स पर राय लेते हैं। ब्रिजेश एल हमारे साथ बने हुए। एक बार बायोकॉन के स्टॉक को लेकर आते हैं, जहां पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट देखने को मिला है और स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में आज के कारोबार में। एक बार देखिए बायोकॉन को और बताइए पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट का रिएक्शन है स्टॉक पर, लेकिन स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है न्यूज के बावजूद। अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 8% ऊपर बायोकॉन। बताइए आपके कॉमेंट्स। आई थिंक री रेटिंग के बाद मुझे लगता है कि बायोकॉन में थोड़ा सा तेजी देखने को मिला है, तो इसमें एक बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लग रहा है कि 370 375 तक का एक आपको चाल देखने को मिल सकता है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बांध ले, क्योंकि ये रेंज है वो सप्लाई पॉइंट है, बट मोमेंटम इसमें पॉजिटिव है, तो पोजिशन है तो होल्ड रखना चाहिए। 370 375 का रेट हमको देखने को मिलना चाहिए। ओके, चलिए शुक्रिया ब्रजेश शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।